हेलो नमस्कार। मैं सभी उन युवकों से और उनके घर वालों से बड़े अच्छे ढंग से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, जो विवाह योग्य युवक हैं या जो विवाहित हो चुके हैं, अभी नए नए हैं। देखिए, मैं भी आपके दौर से गुजर चुका हूँ। मेरे अंदर भी उस समय ये एक दिमाग में था, एक सिद्धांत को लेकर अपने आप में फिर अकड़ भी थी, ठीक है ना, कि मैं तो सिद्धांतवादी हूँ। मेरी शादी 88 में हुई है, ठीक है, तो 1988 में। तो भावना मेरी ये है, मैं भी पहली शादी से पहले भी मैं ये बोला करता चलो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चलो उस समय तो बड़े लोग जो करते थे ठीक था। लेकिन बाद में मैं जो भी कोई नेकचार जाते हो, आप लोग ससुराल में जाते हैं नेकचार करते थे, मैं एकदम से बस और चिढ़ के खड़ा हो जाता था। चिढ़ना मतलब नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब एकदम रफ जवाब देता था। नहीं नहीं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता ना मेरे को। भाई मेरी एक दिन मेरी ना बातें थोड़ी पुरानी होती है, कुछ 2-4 साल में पुराना हो लिया, 5 साल, तो उसके बाद मेरी सास ने एक दिन समझाया, क्योंकि बहुत घूंघट करते थे, शर्म भी संकोच भी करते थे। एक दिन उन्होंने बड़ा ही सोच समझ के मुझे समझाया। वो कंवर साहब बोलते हैं, तो बोले कंवर साहब आप इस चीज़ पे गौर करिए। आपके पास भी आपकी बहन है, ठीक है ना, कल को भविष्य में आपके पास भी, ठीक है, आपका 2 बेटे हैं, ठीक है, घर में और भी बेटियां होनी हैं और सब कुछ, मतलब हर माँ बाप, हर परिवार अपनी बेटी को, हर भाई अपनी बहन को बहुत कुछ देना चाहता है, श्रद्धावश देता है, उसको कभी इनकार नहीं करना चाहिए। कोई मांगता अगर कोई करता है तो बात एक अलग है, अन्यथा नहीं इनकार करना चाहिए। दूसरी चीज़, इस चीज़ पे भी गौर कर लीजिए, हम आपको श्रद्धा से, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी आपसे बड़े हैं, आप सबके कंवर साहब लगते हैं, तो कोई अगर आपको नेकचार करता है उसको इनकार मत करिए भाई, वो प्रेम से आपको देते हैं। आप मना करते तो सबके दिल में ठेस पहुंचती है कि हम तो इनको पूज रहे हैं, हम इनको पूछ रहे हैं, हम इनके कहते मनवार कर रहे हैं, और ये देखो कैसा हमारे को निष्ठुरता के साथ जवाब देते, नहीं नहीं इन चक्करों में नहीं पड़ता, या जो भी कुछ हमें नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं लूँगा। अरे भाई आपको नहीं चाहिए तो फिर आप सीधे रहो ना, जो चल रहा चलने दो, ये रीति रिवाज है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। पता नहीं वो घड़ी थी, रात की घड़ी, मेरे वो दिल दिमाग में बात बैठ गई। उन्होंने अच्छी तरह समझा दिया, अगर आप सिद्धांतवादी हैं तो सिद्धांत का अर्थ ये है कि आपको रीति रिवाज का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। हर घर के अंदर बहन बेटियां होती हैं, ठीक है, इसी प्रकार से उनको ये उनका सत्कार होता है सामने वाले का, कि आप कितना उनका मान रखते हैं। जब वो आपका मान रख रहे हैं तो आपको भी तो उनका मान रखना चाहिए ना। तो मेरे सभी युवकों से निवेदन है, चाहे विवाह योग्य हैं या विवाहित हो चुके हैं, आप भी अपने ससुराल के अंदर ऐसा ना करें, ना ही पहले से ये बात कहें नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें तो बस 2 कपड़े में जो भी कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अरे भाई कौन माँ बाप ऐसा अपनी बेटी को थोड़े से कपड़ों में थोड़ी चीज़ें विदा करेगा? नहीं, सब माँ बाप भरपूर प्रयास करते हैं, हम अपनी बेटी को खूब भर भर के दें, अच्छा दें, जो भी कुछ देना दो ना उनको, अपनी बेटी को दे रहे हैं। आपको अगर लोभ नहीं है, आपको लालच नहीं किसी प्रकार का, तो आप ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं है, जो आ रहा आने दीजिए, आप उसका उपभोग कम करो, ज़्यादा करो, सुनाओ मत, बस इतनी बात है। आपको क्या दिक्कत है? वो भी तो आपके घर की आई है, वो भी आपके घर में रम रही है, उसके लिए कुछ दिया तो ये नहीं कि उसके लिए दिया, उसके निमित्त दिया, यूज़ तो सभी कर रहे हैं ना, चलना, तो इसमें क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़, आपको इतने सिद्धांतवादी है तो इस चीज़ का भी गौर कर लीजिए, स्त्री धन जो भी आएगा वो आपके माँ बाप अपने पास नहीं रखेंगे कि उस पर कुंडली मार के बैठ गए, उसका अपने लॉकर में डाल दे, नहीं, उसके नाम से नया लॉकर खुलवाया जाएगा। नॉमिनी भले ही आप बनो, ठीक है ना, नॉमिनी आप होंगे, नाम उसका अकेले का रहेगा, बस वो लॉकर क्या कहते हैं उसके नाम का रहेगा, उसमें उसके सारे जेवर वगैरह जो भी कुछ डाल दीजिए। बाकी जो जेवर जो नहीं डालने होते वो अपने पास रखेगी, आप अपने पास एक भी चीज़ मत रखिए। तब तो हम भी माने कि हाँ भी आपके तो सिद्धांत करती है, तो दूसरों का भी मान सम्मान रखना, दूसरों की सुविधाओं का ध्यान रखना, 2 चीज़ें, मान सम्मान करना और सुविधाओं का ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ें तब तो माने। लेकिन होता है कि स्त्री धन को तो फटाफट क्या कहते हैं अपने हिसाब से सेट कर दो, क्यों भाई, किस लिए? सोचो ज़रा इस बात को लेके, इसीलिए कुछ बातों पर ध्यान दीजिए। आपको एक महाराज दशरथ ने महाराजा जनक से एक ही बात कही थी, महाराज सब कुछ है आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा सब कुछ है, फिर इतना क्यों? तो महाराज जनक ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, मुझे जितना याद है उतना बोल रहा हूँ। वो हाथ जोड़ के बोले, महाराज, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, आपका सब कुछ है, लेकिन प्रीतिवश स्नेहवश अपनी बेटी को जो उपहार के रूप में दिया जाता है वो क्या कहते हैं, उसको दाइजा नहीं बोलते, बस वो उपहार है वो, तो इसलिए इसको मान सम्मान के रूप में स्वीकार करिए,
कि मैं अपनी बेटी को प्रीतिवश स्नेहवश दे रहा हूँ। ये थी। महाराज दशरथ ने भी नतमस्तक होकर बोले ठीक है महाराज, ये होता है तरीका। मंगल कामने नमस्कार। मैंने भी ठोकर खा के सीखा, तो मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। मंगल कामने नमस्कार, थोड़े को ज़्यादा समझिए, अकड़ू मकड़ू मत बनिए, वरना इज्जत है ना, पर बस ठीक है जवाई बन के तो रहोगे, बाकी इज्जत कुछ नहीं रहेगी। लोग कहेंगे तो बड़ा अकड़ू मकड़ू है। मैं भी बदनाम हो गया था, हरियाणा के लोग हैं ऐसे ही होते हैं। अब बताओ, एक मेरे कान से हरियाणा बदनाम हो रहा है, तो कहने कर तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। तो इसलिए भाई मैं तो समझ गया, ये पकड़े कान। मैंने मेरी सासू माँ से यही कहता हूँ, बाई जी बोलते थे क्योंकि राजस्थान के वो, ठीक है ना। मैंने इतना कहा, बाई जी आप जो बात करें बिल्कुल सही करें, आगे के लिए ध्यान करूँगा। अब आपको कभी और आपके परिवार को कभी शिकवा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मंगल कामना नमस्कार, मेरी इस बात को गहराई में लीजिए।